Now we have to start with nutrition in humans. तो जो हमने का न्यूट्रिशन है उसके लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है। वो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में, कैसे हमारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसके लिए पहला ही जो है, एक तो है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ये दोनों क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स ही है। हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, डू यू नो व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल? ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है। जो कहाँ से होता है, जहाँ से हम फूड एक्चुअली माउथ से लेके ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से ये एक हॉलो ट्यूब होता है जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और उसके बाद जो एसेसरी ऑर्गन्स है वहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये वो ऑर्गन्स है जो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं, लेकिन फूड वहाँ से पास नहीं होता है। इसमें से हमें आता है लिवर, आता है पैनक्रियाज, आता है सिल्वरी ग्लैंड्स। ये किसके है, डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। अगर ये नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं हो जाएगी। तो इनका हर एक का, लिवर का, पैनक्रियाज का, हर एक का एक एक प्रॉपर फंक्शनिंग है। तो जो एलिमेंट्री कनाल और एसेसरी ऑर्गन्स, ये एलिमेंट्री कनाल का एक अलग फंक्शन है और जो एसेसरी ऑर्गन्स है इसका एक अलग फंक्शन है। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कैनाल जैसा होता है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और जो एसेसरी ऑर्गन्स है ये उस फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं, बल्कि वहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट। हमें पढ़ना है बकल कैविटी। यहाँ पे इमेज में दिया गया है बकल कैविटी का पिक्चर। जो बकल कैविटी होता है ये क्या होता है, माउथ होता है। जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है इंजेशन से। वो कहाँ से इंजेशन करते हैं, माउथ से ही करते। दैट मीन्स process of digestion starts from mouth. Why from mouth? Because in mouth we have teeth, in mouth we have salivary glands. What is salivary gland? That is having saliva, that is a watery fluid that helps in the breakdown of a complex food into simpler ones. जो बकल कैविटी होती है दो मेन फंक्शन करती। एक तो ये फूड को क्रश करने में, जो हम लार्ज फूड पार्टिकल्स लेते हैं उनको मैस्टिकेशन हम करते हैं, और उससे क्या होता है, उसी से वो करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग। जो फूड होता है वो किससे मिक्स होता है, सलाइवा से होता है। वो सलाइवा क्या काम करता है, वो सॉफ्टन करता है, ल्यूब्रिकेट करता है फूड को, इंश्योरिंग प्रोसेस। तो उसमें क्या करता है, उसी से सलाइवा की ही वजह से ही, टीथ्स की ही वजह से जो होता है फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर पीसेस में। जो बकल कैविटी होता है ये इस फूड कंपोनेंट्स को डाइजेशन में ही मदद करती है। जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो बकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। जो फूड होता है वो मिक्सड होता है किसी सलाइवा से। उसमें को जैसे हमारे सलाइवा सेलवरी अमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च, जो हम फूड खा जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में, आइसोमाल्टोस में, डेक्सट्रिन्स में। जो हमारा फूड होता है जो 30% वो हाइड्रोलाइज किससे होता है, बकल कैविटी में ही। जैसे हमने कोई फूड खाया जो स्टार्च है, रिच है, उसमें एक एंजाइम, एक सिलाइवा सिल्वरी अमाइलेज काम करेगा, तो वो उसको ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को माल्टोस और आइसोमाल्टोस में। जो सॉल्ट सलाइवा होता है उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। आया समझ में, डू नॉट एनी प्रोटीन और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो इसका जो फैट है, जो प्रोटीन है, उनका जो डाइजेशन होता है वो ऑरल कैविटी में नहीं होता है। तो इसमें क्या है, बकल कैविटी का जो मेन फंक्शन है वो है कि ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्रश और च्यू में मदद। और जो फूड होता है वो किससे मिक्सअप होता है, मस्क्यूलर टंग से। तो टंग भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करती है। हमें पढ़ना है। Now we have to learn esophagus। जो esophagus होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक के साथ। ये अराउंड होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पावरफुल मसल होती है जो पुश करती है फूड को, फ्लूइड्स को डाउन टू द स्टमक।
वो किससे होता है, उसमें एक रिदमिक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो कोई भी डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ रिथमिक मूवमेंट होता है जिससे जेंटली पुश होता है फूड और फ्लूइड्स कहाँ की ओर, डाउन टू द स्टमक की ओर। तो उसके बाद जो फूड होता है वो कहाँ की ओर जाता है, स्टमक की ओर जाता है। तो जो फंक्शन है ईसोफेगस का, एक तो है ट्रांसपोर्ट फूड करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिफ्लैक्स, और कोऑर्डिनेशन विद अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन को हम एसेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, हेल। और इसमें क्या मदद करता है, सबसे जो बड़ा इसमें जो रिदमिक मूवमेंट होता है स्वेलविंग में मदद करता है ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस है ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब होता है। तो किसका पार्ट है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका पार्ट है, एसेसरी ऑर्गन है कि एलिमेंट्री कैनाल है, इट्स एन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। जो इसोफेगस होता है ये फेरिंक्स के साथ भी कनेक्ट होता है, फिर किसके साथ, स्टमक की ओर होता है। तो इसका जो इसको ये कंट्रैक्ट करता है, मूव करता है फूड को किसकी ओर करता है, डाउन टू द स्टमक की ओर। ये एक पाथवे हॉलो ट्यूब होता है, बकल कैविटी से फूड कहाँ की ओर जाता है, ईसोफेगस की ओर जाता है, जो क्या है मस्कुलर ट्यूब है। तो फिर कहाँ जाता है, स्टमक की ओर जाता है। और उसमें क्या होता है, पेरिस्टालिसिस होती है। तो एक वैल्व भी होती है लोअर ईसोफेगल, उसको बोलते हैं ईसोफेगल स्फिंक्टर, जो कहाँ पे होती है, ओपनिंग ऑफ द स्टोमक जहाँ पे होती है वहाँ पे एक वैल्व होती है। तो जो ये वैल्व क्या कौन सा काम करती है, टू लेट फूड पास इनटू द स्टोमक, कहाँ से, ईसोफेगस से स्टोमक की ओर। और ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है फूड को वापस मूविंग बैक अप इनटू द ईसोफेगस, कहाँ से, स्टोमक से। तो इसका ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फीचर है। ओके।